अरे भैया, जेल में कोई महिला कैदी कैदी गई या 2 महीना बाद वो प्रेग्नेंट हो गई तो जेल प्रशासन न होगा? तुम तो इसमें से 3 टन माल निकाल दिया। और ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब पुलिस हिरासत में गाड़ी है तो माल कौन निकाल लेगा वहां से? उनमें कौन सा दिव्य दृष्टि है कि वो देख करके ही बता दिए कि इसमें 3 टन माल गायब है। तो देख के बता देता है, उसको तोता वाला ज्योतिष है क्या? वो कह रहा है कि इसमें 3 टन कम है। कैसे कम है भाई? इतना बड़ा कद है, मुश्किल से टायर भर भी नहीं आते हैं। अच्छा। और वो गाड़ी के ऊपर देख करके बता दिए कि 3 टन गायब है। निर्दोष का वध नहीं करने देंगे, चाहे वो विकास पासवान जी हो, इन्होंने कहा कि सांसद के दामाद हैं या क्या हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहाने का मनोबल टूटा, कोई हिम्मत नहीं कर सका। अन्यथा अगर नहीं होती तो इस गाड़ी मालिक की हत्या हो जाती। कि आखिर इस ढंग से कत्लेआम कितने हुए होंगे, कितना आदमी को पंकज सिंह या चितरंजन राय या दीप नारायण दीपक याद आता होगा अगर उस ढंग से, जिस ढंग से ये लोग कर रहे हैं, गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। और इनका अंडर लोड गाड़ियों को पकड़कर पहले तो बोला कि तुम्हारा ओवरलोड है, ऐसे है वैसे है, वहाँ पे हमको डरवा धमका रहे हैं कि आपका 10 लाख फाइन होगा। दरबारा और यदगल गाड़ी छलकत जाए, ये जो अदना सा इंस्पेक्टर और एमडीएमओ उसके साथ गाली गलौज किया कि अगर साले तुम्हारी गाड़ी ओवरलोड रही तो तुमको हम वहीं पर से जेल भेजेंगे। पद मिला हुआ है, पैसा है, हनक है, तो गरीब का कौन सुनता है? बिहार के औरंगाबाद जिले में किस तरीके से परिवहन विभाग और खनन विभाग के बीच बालू को लेकर जो लूट मची हुई है, किस तरीके से ट्रक मालिकों को अंडरलोड गाड़ी को ओवरलोड दिखाकर किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, आज इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं बटवा के बिहार प्रभारी पंकज कुमार सिंह। इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जो बालू का खेल है, 25 घाटों पे जो बालू का खेल है, वो किस तरीके से परिवहन विभाग और खनन विभाग मिलकर खेल रहे हैं और सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। अंडरलोड गाड़ी को ओवरलोड दिखाकर किस तरीके से ट्रक मालिकों को परेशान किया जा रहा है, ये जिन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे हम। हमारे साथ हैं बटवा के बिहार प्रभारी पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से ये पूरा खेल जो है वो औरंगाबाद जिले में खेला जा रहा है और किस तरीके से अंडरलोड गाड़ी को ओवरलोड दिखाकर अवैध वसूली का खेल जो है वो चल रहा है? सबसे बड़ी बात है कि औरंगाबाद में जो घटना हुई, एक गाड़ी पकड़ी गई है थी या जो भी हुआ, एक गाड़ी से मतलब नहीं है। मतलब हम माननीय को और परिवहन खनन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ये दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जो अधिकारी हैं किस प्रकार मतलब पद और के चक्कर में या घमंड में किस प्रकार निर्दोष गाड़ी मालिकों का कत्लेआम कर रहे हैं। एक गाड़ी पकड़ी जाती है 12/8/2026 को। एक यूपी का गाड़ी मालिक है जिसका गाड़ी पकड़ी जाती है, गाड़ी नंबर है UP 50BT 5065 जी। और इस गाड़ी को करीब सुबह में 8 साढ़े 8 बजे गाड़ी पकड़ी जाती है। और ये मिस्टर ज्योति करके एक हैं बारून से, वहाँ पे ये लोड करके चलता है और वहाँ पे कांटे का इसका वजन रहता है कांटे पर 41 टन 900 जी। और चलने के बाद 2 किलोमीटर दूर जैसे ही जाता है जी। वहाँ पे 2 किलोमीटर दूर जैसे ही गया जी। तो जाने के बाद इस गाड़ी को खनन इंस्पेक्टर द्वारा पकड़ा जाता है जी। और इसकी कांटा कराई जाती है। वहाँ पे ये गाड़ी हो जाती है 44,170 kg। आखिर ये कैसे हो गया? अब 2 किलोमीटर दूर घाट से कांटा तक में कोई कांटा भी नहीं है। अच्छा। घाट से जहाँ तक गाड़ी पकड़ी गई है वहाँ पे कोई कांटा भी नहीं था। और वहाँ पकड़ा गया और ये गाड़ी जो थी वो करीब करीब 29 टन, 29.5 टन का चालान भी ली हुई थी, वैध सब कुछ था। गाड़ी मालिक गरीब आदमी गिड़गिड़ाता रहा कि सर इस कांटे पे हमारा नहीं है, करवाइए और कांटे पर करवाइए, हमारा गाड़ी अंडरलोड है। लेकिन खनन इंस्पेक्टर द्वारा नहीं माना गया। एक मिनट, ये जो जिस कांटे पे गाड़ी का वजन कराया गया, क्या वो कांटा वैध है? अब वहाँ पे चर्चा ये हो गई कि हमारे को बाद में पता चला, गाड़ी मालिक बाद में वहाँ जो फीडबैक आया पता चला कि ये जो कांटा है ये सेटिंग गेटिंग वाला कांटा है। अच्छा।
मतलब हाँ, वहाँ पर क्या करना है कि परिवहन अधिकारी और खनन अधिकारी गाड़ी को चढ़ाते हैं और ऑटोमेटिक वो 2 टन ज्यादा बताएगा और वहीं पे माल फरिया लेना है। अच्छा, हाँ, माल को वहीं पे फरिया लेना है, भया दोहन करके पैसा ले लेना है, वही कांटा ये है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर से क्या गलती हो गई कि वो भया दोहन पैसा नहीं मांगा था, हाँ। वो क्या कर दिया, उसी पर सीज कर दिया, जो कि 500 या 300 केजी ज़्यादा हो गया। उसके बाद हमने आग्रह किया, हमारे तक गाड़ी मालिक ने संपर्क किया, फिर चितरंजन का ही एक है बेलगाम भारत के जो हाँ कमान चितरंजन राय जी का था, हाँ। उसी का एक न्याय फाउंडेशन है, उसी का वो मेंबर था गाड़ी मालिक। उसको हमारे को टेलीफोन किया, हमने पूछा भाई ये तो आप उससे चितरंजन से क्यों नहीं बताए, तो बोला कि नहीं चितरंजन अभी बाहर हैं, चितरंजन सर बाहर हैं और ये आपको नंबर दिए हैं। तो हमने बात किया, फिर चितरंजन का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि भाई देख भाई वो गाड़ी पकड़ लिया है, अंडरलोड गाड़ी, अब फाइन कर दिया है। हम बात किए, फिर हमको पता चला, लोगों ने बताया, कहा कि हम लोग को तो फीडबैक मिल जाता है। तो उसको हम बाद में हमने कहा कि भाई देखो इसको एक बार कांटा करवा लो, और पता चला कि उस समय शायद उस कांटे की वैधता भी नहीं है, सर्टिफिकेट में वैधता भी नहीं है। अब है कि नहीं है वो नहीं हम देखे, लेकिन इतना जरूर बताया कि ये तोल मोल करने वाला कांटा था और यहाँ एक गाड़ी मालिक को करा करके सीज कर दिया गया, ये 2 टन कांटा फास्ट है। अच्छा, तब फिर आवेदन हमने कहा कि भाई बात किया लोगों से, तो कहा कि ठीक है, सो एक री कांटा के लिए आप दे दीजिए। जब री कांटा के लिए गाड़ी मालिक देता है लेकर के शपथ पत्र के साथ एमडीएमओ जो वहाँ पर उससे बड़े अधिकारी है श्रीमान विकास पासवान जी के पास जाता है और कहता है कि श्रीमान हमारी गाड़ी को, हम गरीब आदमी हैं, इसी से खाते जीते हैं, हमारी गाड़ी को री कांटा करा दिया जाए, ये है सर आवेदन जी। तो विकास पासवान जी का जो लहजा रहा है जी। अब हम बोल भी सकते हैं, बोलना जरूरी है इसलिए बोलते हैं। विकास पासवान जी ने गाड़ी मालिक को बोला जी कि अगर साले तुम्हारी गाड़ी ओवरलोड रही तो तुमको हम वहीं पर से जेल भेजेंगे। तो क्या ये प्रावधान है जेल भेजने का कि आप जेल भेज देंगे? वो ये प्रावधान है ओवरलोड गाड़ी वाले को आप जेल भेज देंगे? आप फाइन ले सकते हैं, जेल भेज देंगे, ये प्रावधान है क्या? अब देखिए, पद मिला हुआ है, पैसा है, हनक है, तो गरीब का कौन सुनता है। फिर हमारे को गाड़ी मालिक बोला कि भैया सो ऐसे ऐसे सर ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं कि चलो भाई क्या करोगे, गरीब सुनने के लिए ही होता है, चलो दे दो। दे दिया। देने के बाद अब आश्चर्य हुआ कि फिर वहाँ से 2 खनन इंस्पेक्टर को प्रतिनियुक्त किया जाता है कि आप जाइए और जा करके वहाँ पे कांटा कराइए। जी। दूसरे दिन या तीसरे दिन वहाँ पे कांटा कराने के लिए जाते हैं प्रतीश यादव। अच्छा, और एक ये कौन है? खनन इंस्पेक्टर ही हैं, औरंगाबाद के हैं, क्योंकि जो खनन इंस्पेक्टर ने सीज किया था जी। वो नहीं जा सकता है जांच के लिए, अब कोई दूसरा ही जांच करेगा जी। ऐसा नियम है। तो जी। प्रतीश यादव जी गए जी। और एक इमरान जी गए, बता रहा है जैसा इमरान के बारे में बता रहा है जी। ये इमरान जी कौन है? वही खनन इंस्पेक्टर ही हैं औरंगाबाद में। जी। अच्छा जी। गए, प्रत्यूष जी गए और जैसे ही गाड़ी को देखे बोले अरे तुम तो इसमें से 3 टन माल निकाल दिया। पर ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब पुलिस हिरासत में गाड़ी है तो माल कौन निकाल लेगा वहां से? सबसे बड़ी क्या बात, पुलिस चोरी कर रही है क्या? सबसे पुलिस माल हटा रही है क्या? अब सबसे बड़ी बात है कि प्रत्यूष यादव जी जो खनन इंस्पेक्टर हैं औरंगाबाद में जी, उनमें कौन सा दिव्य दृष्टि है कि वो देख करके ही बता दिए कि इसमें 3 टन माल गायब है। अच्छा, बिना कांटा कराए बता दी? भैया कांटा भी नहीं, दिव्य दृष्टि से। हम तो कहेंगे कि ऐसे खनन इंस्पेक्टर को राष्ट्रीय धरोहर खनन विभाग बिहार खनन करे, और बेमतलब का कांटा लगाता है, ऐसे ऐसे 10 अगर मिल जाए तो सभी घाट पे खड़ा कर दे और नजरों से देख रहे 32 टन 35 टन 33 टन। और ऐसा है कि प्रतीश यादव जी का जो कद है जी, अगर हम जैसे 6 फीट का आदमी का शर्ट जो है अगर उनको पहना दिया जाए जी, तो उनको पैंट की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा कद है, मुश्किल से टायर भर भी नहीं आते हैं। अच्छा। और वो गाड़ी के ऊपर देख करके बता दिए कि 3 टन गायब है। उसके बाद गाड़ी मालिक के साथ गाली गलौज इन दोनों ने किया और ये कह के गया कि ज्यादा करोगे तो जाओ तुमको न्यायालय में। फिर जबरदस्ती थाने में ले गया, मोबाइल छीन लिया, वीडियो बना रहा था वीडियो को डिलीट कर दिया। अच्छा, ये दोनों मिल करके। अच्छा, तो हद हो गया। थानाध्यक्ष का जो भूमिका है, थानाध्यक्ष ने जिस बारून थाने में लगा हुआ है, थानाध्यक्ष ने कहा गाड़ी मालिक को कि तुम बोलो कि हम बालू निकाले हैं और नहीं तो साले तुम्हारे पर हम 2 टन बालू लाद देंगे।
तो बड़ा फेरा हो गया कि भाई एक गरीब की हत्या हो जाएगी। बताइए पुलिस का भी रोल वही है, खनन विभाग का भी रोल वही है। ये तो बड़ा गजब बिहार में नेक्सस चल रहा है भाई। यही हालत है। उसके बाद फिर जब गाड़ी मालिक को हम लोगों तक आवाज़ आई, चितरंजन से बात हुई, चितरंजन को बताया कि देख भैया ऐसे ऐसे हो गया। उसके बाद हम चितरंजन राय और हमारे जो दीपक जी हैं, दीप नारायण IMTC के ये बिहार हेड हैं, बिहार प्रभारी हैं। अच्छा। दीप नारायण सिंह दीपक। अच्छा। हम लोग तीनों गए और खनन विभाग के प्रधान सचिव जी से मिले जी। और अपनी पीड़ा को रखे जी। ड्राइवर उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से इस पर तवज्जो दिया, गाड़ी मालिक से मिले जी। वही गरीब गाड़ी मालिक जी जिसको देखने से जी पास आने से जी बदबू दे रहा था और गाली गल्लम दे रहे थे खनन विभाग के MDMO इंस्पेक्टर, अदना सहायक इंस्पेक्टर, और वही प्रधान सचिव, खनन विभाग के प्रधान सचिव ने उसको सम्मान पूर्वक बुलाया अपने चैम्बर में और मिला, उसकी पीड़ा को समझा और तुरंत पटना से एक टीम का गठन किया गया और पटना से टीम गई। लेकिन हम लोग को डर था कि कहीं डाल देगा जी, जिस प्रकार थाना अध्यक्ष बोला था जी, जी, जी। तब हम लोग तुरंत कल होकर करके मगध रेंज के IG श्रीमान विकास वैभव सर से मिले। विकास वैभव सर ने तुरंत वहां के पुलिस कप्तान महोदय को टेलीफोन किया। तब जा करके ये मनोबल इन लोगों का टूटा, थाने का मनोबल टूटा, कोई हिम्मत नहीं कर सका। अन्यथा अगर नहीं होती तो इस गाड़ी मालिक की हत्या हो जाती, 10 लाख के फाइन में चला जाता और कोई इसको देखने वाला नहीं था। आखिर ये अंडरलोड गाड़ी को जो उत्तर प्रदेश, आखिर बिहार का परसेप्शन, सरकार को बदनाम करने में ये अधिकारी किस तरीके से भूमिका निभा रहे हैं कि अंडरलोड गाड़ी को ओवरलोड गाड़ी दिखाकर और बिना देखे, बिना काटा कराए कि तुमने माल उतार लिया, 10 लाख का फाइन कर दिया। लेकिन आखिर बाद में आखिर हुआ क्या, फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद जब टीम गई, टीम जाने के बाद गया तो जो एक्चुअल वेट था कांटे पे, वहां से 200-300 किलो भैरी की ही मात्र किया, क्योंकि उतना ही करना ही था। अच्छा। कोई भी धर्म कांटा भैरी करता है 100-200 किलोमीटर। अब 42 टन 43 टन तोलवाने पर 0.1% का एरर हो जाना कोई भारी बात नहीं है। सबसे बड़ा ये बात लगता है कि श्रीमान खनन सचिव महोदय और श्रीमान खनन मंत्री महोदय, माननीय खनन मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर इस ढंग से कत्लेआम कितने हुए होंगे, कितना आदमी को पंकज सिंह या चितरंजन राय या दीप नारायण दीपक याद आता होगा अगर उस ढंग से, जिस ढंग से ये लोग कर रहे हैं, गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं, आखिर कब तक चलता रहेगा? कत्लेआम जबरदस्ती लोग कर रहा है अवैध कमाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अवैध कमाई के लिए जो निरीह गाड़ी मालिक है, जो गरीब मालिक है, जिसके एक ट्रक से उसका पूरा परिवार पल रहा है, उत्तर प्रदेश का वो गाड़ी मालिक है। आखिर इस तरीके से बिहार का परसेप्शन कैसा बन रहा है? सरकार को बदनाम करने के लिए ये अधिकारी किस स्तर तक घिरे हुए हैं? ऐसे अधिकारियों पे क्यों नहीं तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और उन पे नियम संगत जो है, उन पे जो धाराएं बनती है उन पे क्यों नहीं? आखिर गाड़ी मालिक पे कार्रवाई हो सकती है, अंडरलोड गाड़ी को ओवरलोड दिखा सकते हैं, तो आखिर ऐसे जो परिवहन अधिकारी हैं, जो खनन अधिकारी हैं, उन पे क्यों नहीं आखिर कार्रवाई होनी चाहिए? पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई कौन करेगा? जी, वरिष्ठ अधिकारियों तक ये पीड़ा पहुंच नहीं पा रही है। कितना पीड़ा हम लोग उठाएंगे जी, कितना उठाएंगे? रोज हम लोग के पास 200-400 कॉल आता है। अगर मिला जाए आप ही के न्यूज़ चैनल जो देशवा ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे आता है जी, तो आखिर कितने हम लोग उठाएंगे? और उठाते हैं, गाड़ी मालिक को प्रताड़ित करता है, जगह जगह गाड़ी मालिक को बर्बाद करने का। सबसे बड़ा देखिए कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि जात धर्म और ईमान पर बात करते हैं, जी जी जी, एक गाड़ी मालिक भी जी, मेरी बात को याद रखिएगा जी, गाड़ी मालिक भी यादव था उत्तर प्रदेश का जी, और उसे प्रताड़ित करने वाला, गाली देने वाला जी भी प्रत्युष यादव जी, यादव ही था जी, और उसको बचाने वाला तीनों जो कि लवा जी, वो यादव नहीं था बिल्कुल। इसीलिए हम लोग यादव या किसी प्रकार का जाति पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के जो सताएगा, जो सही है वो काम करना है और हर हाल में करना है। उसके लिए चाहे जिससे भी लड़ना भिड़ना पड़े, हम तैयार रहेंगे। जितने भी बड़े बड़े प्रशासनिक तंत्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग लड़ेंगे। अब गाड़ी मालिक को अब देख रही, उसके बाद क्या होता है कि प्रत्युष यादव इसके बाद भी षड्यंत्र करना नहीं छोड़ रहे हैं जी।
खनन टीम जो यहाँ से गई अंडरलोड साबित हो गया तो उसको चिमचिम्मी में दे रहे हैं बालू, ही बालू गिराया था। अरे हुजूर, अब बगलवा वाला बलुआ क्या गिराया था जी है? बगलवा वाला जो बलुआ गिरल है वो कौन गड़िया के है, बताओगे? सबसे बड़ा सवाल पंकज बाबू यहाँ पे ये उठता है कि अगर थाने में गाड़ी है, पुलिस हिरासत में गाड़ी है, गाड़ी थाने में लगी हुई है, वहाँ पे गार्ड तैनात है, तो इसका मतलब कि क्या पुलिस की मिली भगत थी जब ऐसा आरोप लगा रहे हैं? और जब थाना प्रभारी कह रहे हैं कि तुमने उतार लिया, तो आखिर थाना से ऐसा कैसे संभव हो सकता है? थाना भी को भी मलाई मिलता है। अच्छा, एक फिक्स अमाउंट है, बताएंगे कैसे कैसे खेल होता है, कितना मिलता है। और इन परिवहन अधिकारियों को आखिर दया माया क्यों नहीं गरीबों पे आता है? जी, क्योंकि इन लोगों को अथाह ब्लैक मनी आता है और जिससे ये गरीबों से घिन करने लगते हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, जी, वो घिन करने लगते हैं। और हम लोग गरीब ट्रक मालिकों के लिए, चालकों के लिए सदैव से आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे और है। और थानाध्यक्ष ने खास करके इसमें आभार व्यक्त करना चाहेंगे सबसे बड़ा खनन सचिव महोदय का। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने जिस आदमी से इन लोगों को घिन आ रहा था, गालियां दे रहे थे, उसको अपने चैम्बर में बुलाया। हाँ, हम नहीं समझते हैं कि कोई एमडीएमओ हाँ, और कोई खनन इंस्पेक्टर हाँ, खनन सचिव के पद पे पहुंच जाए, हाँ। संभव नहीं है। नहीं है। एक वरिष्ठ आईएएस ने बुलाया, हाँ। उनसे मिले, हाँ। उसकी पीड़ा को समझे हाँ। और तुरंत जांच टीम गठित किया, हाँ। सभ्य भाषा से उससे बात किए। इतने बड़े अधिकारी और ये अधगल गड़बड़ी छलकत जाए, ये जो अदना सा इंस्पेक्टर हाँ, और एमडीएमओ, हाँ, उसके साथ गाली गलौज किया, बताइए। बदतमीजी किया, बताइए। मारने के लिए किया। थाना में ले जाकर के उसको कहा कि तुम पर एफआईआर कर देंगे, तुम बालू चुरा लिया, बिना देखे दिव्य दृष्टि से तुम बालू का माप करते हो, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हो और फिर अभी सैंपल भेजते हो, कौन सी पढ़ाई पढ़े हो? लूट, मतलब गलत पैसे से आंख की चर्बी इनकी खत्म हो चुकी है। नहीं, आखिर ये जो है, इस पे आखिर लगाम लगाने के लिए, जैसे आप बटवा के बिहार प्रभारी हैं, चित्तरंजन राय जी हैं, ये दीपक जी हैं, ये सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। आखिर गाड़ी मालिक कैसे इनके शोषण और दोहन से बचे? सबसे पहले ये शोषण दोहन होने का मेन कारण ही गाड़ी मालिक ही है, अच्छा। ट्रक मालिक ही हैं, हाँ। क्योंकि हम बटे हैं। हाँ, अरे जिस दिन संपूर्ण बिहार का ट्रक मालिक, संपूर्ण भारतवर्ष का ट्रक मालिक अगर 24 घंटा हाँ, अगर बंद कर दे गाड़ी, हाँ, हम नर कटाई से लेकर के पिंड पड़ाई तक का जो भी सामान होता है ये हम ट्रक वाले ही लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक एक घर का चूल्हा चौका हमारे बदौलत जलता है, बिल्कुल। लेकिन आज स्थिति है कि हमारी एकता नहीं है। हमारा खुद का चूल्हा चौका, ट्रक मालिकों का, ड्राइवरों का चूल्हा चौका आज भभक रहा है और बंदी के कगार पे है। और जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे, 24 घंटा राज्य सरकार और कौन खनन और कौन परिवहन और कौन पुलिस की औकात होगी, हम देखेंगे। लेकिन बस निर्णय आपको करना है कि क्या हम इसी प्रकार की एक, ये राम यादव जो है गाड़ी मालिक गाली सुना, वैसे आपकी भी बारी आ सकती है, आप भी गाली सुन सकते हैं। मर्जी आपको, निर्णय आपको करना होगा कि गाली बंद होना चाहिए, प्रताड़ित बंद होना चाहिए या नहीं। एक बार एक साथ आना है और संपूर्ण बिहार में ट्रक को बंद कर देना है। तो आपने सुना कि अभी दीपक जी कितने आक्रोश में है, कितने गुस्से में है, किस तरीके से जो है ये पंकज जी जो हैं वो बता रहे हैं कि गाड़ी मालिकों का कि कैसे शोषण दोहन जो है वो खनन विभाग के अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। अंडरलोड गाड़ी को ओवरलोड दिखाकर किस तरीके से अवैध वसूली का खेल चल रहा है। अगर एक ट्रक मालिक पे 10 लाख रुपया का फाइन होता है और उससे कहा जाता है कि आप न्यायालय जाइए, इसका मतलब कि आप यहाँ डील कीजिए, क्योंकि न्यायालय जाने पर 4-5 महीने का समय लग सकता है और उसका ट्रक जो है वहीं पे सड़ गल के बर्बाद हो सकता है। खनन सचिव महोदय ने और ये आईजी विकास वैभव ने अगर पहल नहीं की होती तो एक गरीब जो गाड़ी मालिक है वो उसका सही में अगर कहा जाए तो कत्लेआम हो जाता, वो बेचारा मरने के कगार पे पहुंच जाता जिस तरीके की स्थिति थी। तो आज पंकज जी ने बताया कि किस तरीके से ये पूरा खेल जो है बालूघाट पे चल रहा है, सरकार को किस तरीके से ये अधिकारी बदनाम कर रहे हैं, बिहार की छवि जो है अन्य प्रदेशों में किस तरीके से ये अधिकारी धूमिल कर रहे हैं।
ऐसे अधिकारियों पे सरकार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप जो है पंकज कुमार सिंह या देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ से आप संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपनी जानकारी दे सकते हैं, अपनी पीड़ा बता सकते हैं। आपकी पीड़ा का समाधान अवश्य किया जाएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए और ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलने के लिए आप देखते रहें देशवा न्यूज़। नमस्कार।